नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। शाहजहांपुर में एनआरआई पत्नी को फांसी की सजा, बॉयफ्रेंड को उम्र कैद, इंग्लैंड में पति की हत्या की साजिश रची थी, भारत में की हत्या। विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार, खर्चे के हिसाब जोड़ने के लिए रेट लिस्ट तय। पीएम मोदी को लाला दिखा रहे शिवराज सिंह चौहान, विजय का बीजेपी पर हमला। शिवराज लोगों से पूछ रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, इसका अर्थ टिकट पर निर्भर नहीं। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, 170 प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है अंतिम मोहर। एआईसीसी दफ्तर दिल्ली में हुई बैठक। दूसरे आदमी के साथ संबंध, पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा खुद का कैरेक्टर सही नहीं तो पति पर उंगली नहीं उठा सकती। अब खबरें विस्तार से। खबर बांदा से है, जहां ऑपरेशन के नाम पर धांधली का मामला सामने आया है। अल्ट्रासाउंड सेंटर में ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने सेंटर के सामने शव रखकर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड सेंटर बुलाकर गलत ऑपरेशन किया है। मामला बांदा के आवास विकास मोहल्ले के देव अल्ट्रासाउंड एंड यूनिक सोनोकर सेंटर का है। ऑपरेशन करके फिर वहाँ जिला अस्पताल में भेज दिया कि वहाँ वही पलंग में पड़ो। यहाँ पे ऑपरेशन हुआ? यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, वहाँ से बुला करके यहाँ किया है। कितना पैसे भेज दिया? कितना पैसे लिए? 40,000। 40,000। किस चीज का ऑपरेशन होना था? पेट का होना था। पेट का? जी। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं कर दूंगा, पीछे चलो। तो पीछे फिर दूसरे दिन लाया उठा करके। प्राइवेट हॉस्पिटल है? हाँ। क्या नाम है मालूम है? मैं साहब अनपढ़ हूँ, मालूम है, और उन लोगों को मालूम है। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर क्या नाम? रामेंद्र सर। रामेंद्र सर नाम है डॉक्टर का। अस्पताल में लोग तैनाती करते हैं? हाँ, अस्पताल में। जिला अस्पताल में है जी। यहाँ पे प्राइवेट देख रहे घर में? जी, घर में देख रहा था। तो खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया सर। आज रेफर किया कानपुर को कि जाओ वहाँ ले जा, मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं, कोई चारा नहीं। आरपीएफ की संयुक्त टीम ने लाखों रुपए कैश के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल रेलवे में अपराध की रोकथाम के लिए डीडीयू, जीआरपी और आरपीएफ द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को देखा। जवानों ने व्यक्ति की तलाशी ली तो व्यक्ति पास मौजूद बैग से कुल 15,13,000 रुपए बरामद हुए। पैसों के बाबत कागजात दिखाने को कहा गया तो व्यक्ति कोई भी कागजात नहीं दिखा पाया, जिसके बाद जवानों ने उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए जीआरपी प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम हिमांशु बेस है, जो कि मैनपुरी का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि पैसा संभवतः 2 नंबर का है। अभियुक्त पैसों को लेकर गया से दिल्ली जा रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 पे ज्वाइंट चेकिंग चल रही थी आरपीएफ के साथ। एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, जिसका नाम था हिमांशु बैस। यह मैनपुरी बेवर का रहने वाला है। इसको चेक किया गया तो इसके पास से 15,13,000 रुपया नगद बरामद हुआ। इसके संबंध में इससे पेपर्स मांगे तो कुछ नहीं दिखा पाया। यह पैसा गया इसे लेकर के दिल्ली जा रहा है। यह सेट चोरी करने के लिए नंबर 2 का पैसा है, जो ये लेके दिल्ली जा रहा है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष शर्मा हमीरपुर पहुंचे हैं। जिला अस्पताल पोषण एवं पुनर्वास का निरीक्षण कर मरीजों को फल वितरित किए। जेल का निरीक्षण करने के बाद जेल में बच्चों को किट सौंपी। इसके बाद कस्तूरबा विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचकर वहां की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। सीएमओ को दवा के छिड़काव को लेकर निर्देश भी दिए। भिक्षा मांगने वाले बच्चों को पुनर्वास करेंगे। बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपकी जमीन में आप नहीं बुलाना चाहे तो नहीं, हम बिल्कुल चाहते हैं कि जब पूरी टीम बन जाएगी तब मैं बड़े बड़े कारण
एक छोटा सवाल दूसरा ये छोटा सा ही सवाल है कि दरियापुर जिस विद्यालय में आप निरीक्षण करके आए हैं वहाँ पर शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है। ऐसे में वहाँ की कक्षाएं आपने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है सारा कुछ, आपको जो दिखाया गया मुझे नहीं मालूम है क्या दिखाया गया क्या सुना गया, लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि ये विभाग का दावा है, मेरा नहीं है, कि उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार बात कर रहा हूँ कि शिक्षकों की बहुत कमी है। अगर शिक्षक ही नहीं होगा तो बच्चे अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर क्या कहना है? शिक्षकों की कमी दूर हो रही है अभी, और तो पहले से बहुत शिक्षकों की कमी दूर हुई। दूसरे अंतर जिला जो ट्रांसफर हुए उसमें भी बहुत शिक्षकों का आदान प्रदान हुआ है, और कुछ शिक्षक हमारे यहाँ पर जिले में भी आए हैं, तो उनको भी एडजस्ट किया जा रहा है। तो चल रहा है, चाहे आज स्वास्थ्य सेवाओं में देख लीजिए, आज लोगों का विश्वास बढ़ा है सरकारी सेवाओं में, आज क्राउड बढ़ा है। मैंने भी आज पूछा था लोगों से, मरीजों के तीमारदारों से, मैंने डॉक्टर देखते हैं, बोले देखते हैं, दवाइयां मिलती हैं, तो लोगों का विश्वास बढ़ा है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूलचूल परिवर्तन आज दिखाई दे रहा है। निपुण भारत योजना, 19 कायाकल्प योजना, आरटी के तहत बच्चों के प्रवेश भी हो रहे हैं, जहाँ कमी है वहाँ पेच कसने का काम भी किया जा रहा है, तो व्यवस्थाएं तो दुरुस्त हो रही है। कौन सी व्यवस्था ऐसी लगेगी जिसमें आप लगेगा कि ये कम स्थान दिया जाए? कौन सी आपको ऐसी व्यवस्था लगेगी? देखिए, व्यवस्थाएं जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही है, वो सारी योजना जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, हमारे मुख्यमंत्री जी बच्चों और महिलाओं के प्रति काफी संवेदनशील है। उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है कि जब कोरोना रूपी वैश्विक महामारी थी और बच्चे अनाथ हो रहे थे, तो उन अनाथ बच्चों की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और सरकार आज 4,000 रुपया महीना बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत दे रही है। 41 बच्चों को आपके हमीरपुर में दिया गया है, 17 उन्हीं बच्चों में से 17 बच्चों को लैपटॉप दिया गया है। और 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माँ या पिता किसी भी बीमारी से जिनका निधन हो गया हो, तो ऐसे बच्चों को हम 2,500 रुपया मुख्यमंत्री बाल से सामान्य योजना के तहत दे रहे हैं, 215 बच्चों को दे रहे हैं। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में मां बंगलामुखी मंदिर पहुंचे अनिल अंबानी। अनिल और टीना अंबानी ने मां बंगलामुखी के दर्शन कर हवन किया। आपको बता दें, उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के बाद अंबानी परिवार नलखेड़ा मां बंगलामुखी मंदिर पहुंचा था। तेंदुखेड़ा पुलिस ने 2 आरोपियों को 40 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा। न्यायालय प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया से पहले ही दोनों आरोपी हथकड़ी से हाथ निकालकर थाना तेंदुखेड़ा से फरार हो गए। फरार होने पर थाना तेंदुखेड़ा में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा में लापरवाही करने पर पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें गठित की गई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें गांजा, स्मैक, हेरोइन और हशीश आदि मादक पदार्थों एवं अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान जिले में चल रहा है, जिससे निश्चित तौर पर मादक पदार्थों से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है। आप लोग खुद भी ये अनुभव कर रहे होंगे कि थोड़ा सा इस क्षेत्र में सख्त कार्रवाइयों से काफी अच्छा लाभ हमारे समाज को मिल रहा है। हल्लू मजरा ग्राम प्रधान पद पर हुए उपचुनाव में नसीम ने जीत हासिल की है। उन्होंने प्रतिद्वंदी राजेश सैनी को 202 वोटों से मात दी है। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं को आभार जताते हुए कहा कि सभी को साथ लेकर विकास कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत का संपूर्ण विकास करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो आज इस जीत के जश्न में शामिल हुए। जहां तक विकास कार्य की बात है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास बोलता है। यह हम
के सामने पूरी जनता से वादा करते हैं कि हम और हसीन भाई प्रधान जी मिल करके इस क्षेत्र का, इस गाँव का ऐसा विकास करेंगे जो कभी आज तक हुआ ना हो। आपका बहुत बहुत स्वागत। और इस मेरी प्रिय गाँव की जनता का, सर्व समाज ने एकजुट होकर मुझे सहयोग करा और सच्चाई के साथ में सहयोग करा। सच्चाई की जीत हुई और जो भी काम जनता का होगा सब तत्पर कार्य किया जाएगा और लगनशील कार्य किया जाएगा। सच्चाई का साथ दिया जी, हम लोग सच को देख रहे हैं और सच की जीत हुई। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, समाज का, सर्व समाज का। मां बेटी हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, पति ही निकला पत्नी और बेटी की हत्या का मास्टरमाइंड। आपको बता दें, अवैध संबंध बने डबल मर्डर का कारण। मृतक नजराना ने कपिल से दूसरी शादी की थी। आरोपी युवक का महिला से प्रेम संबंध था। शादी से इनकार करने पर महिला ने आरोपी की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस से शिकायत के बाद युवक ने महिला से निकाह किया। निकाह के बाद युवक अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर पत्नी और बच्ची की हत्या कर दी। हत्या के बाद मां बेटी के शवों को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। पुलिस ने 8 वर्षीय बच्ची का शव अरनिया के गांव जारारा से बरामद कर घटना का खुलासा किया। अरनिया पुलिस ने महिला के पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये देखिए, थाना अरनिया पर दिनांक 28/3/2023 में एक 8 वर्षीय बच्ची की डेड बॉडी मिली। उस संबंध में डेड बॉडी के संबंध में थाना अरनिया पर 302 IPC का एक मुकदमा ज्ञापित पंजीकृत हुआ था। उसको अनावरण थाना अरनिया की पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की गई है। अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इन तीनों ही व्यक्तियों द्वारा 8 वर्षीय बच्ची के साथ साथ उस 8 वर्षीय बच्ची की जो मां थी उसकी भी हत्याकारी की गई। बिहार में हुई जाति जनगणना को लेकर स्वामी दीपंकर ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वामी दीपंकर का कहना है, बिहार की जनता के साथ धोखा किया गया है और पाप किया गया है। जातियों में बांटने का काम अनुचित किया है। यह न्याय के लिए नहीं हो सकता। अगर न्याय की योजना बनानी है तो जात को देखकर नहीं, हालात को देखकर होनी चाहिए। जातीय गणना केवल हिंदुओं की क्यों? दिवाली पर लोग तोहफे बांटते हैं, आपने जातियों में बांट दिया। देश को जातियों में नहीं बांटना चाहिए। बिहार सरकार अपने आप को शक्तिमान समझ रही है। समझता हूं कि ये पाप जैसा है, अनुचित है और ये वो जातीय गणना है जिसमें बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि उनसे कुछ पूछा ही नहीं गया। लगता है मात्र जैसे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए इस प्रयोजन को अपने लाभ के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया गया। तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं और मात्र हिंदुओं को ही जातियों में बांटना ये कितना जायज है। मेरा प्रश्न है बिहार सरकार से, मैं जातियों में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप जातियों में तोड़ने का कुचक्र रच रहे हैं। देश न्यूज की खबर का असर, तालाब को चक्रोड़ में तब्दील कर दस्तावेजों में हेराफेरी की खबर प्रमुखता से चलाई थी। खबर चलने के बाद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने संज्ञान लिया। जिलाधिकारी ने एसडीएम को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम सदर ने दस्तावेजों में तालाब घोषित कर नगर पालिका को खुदाई करने के निर्देश भी दिए। साथ ही फर्रुखाबाद आदिवासी अधिकारी ने खोदा गया था तालाब। जिलाधिकारी के सख्त रवैया अपनाने पर राजस्व विभाग व पुलिस फोर्स लेकर एसडीएम मौके पर पहुंचे और एसडीएम ने जेसीबी लगाकर तालाब की खुदाई करवाई। आपको बता दें, यह मामला कादरी गेट क्षेत्र के मोहल्ला भूपति पट्टी का है। पट्टी में गटर संख्या 204 है, रिकॉर्ड में तालाब के रूप में था और पहले कुछ लोगों ने यहाँ मिट्टी डाल दी थी, उसे अब वही साफ कराया जा रहा है। सर, इसमें अभी बीच में जो है कि इसको पहले तालाब था, तालाब के बाद इसको जो है जगह में घोषित किया गया था, फिर इसको तालाब में किया गया, क्या प्रकरण रहा है? ये तालाब चकबंदी में ये रास्ते के रूप में दर्ज है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश से पूर्व में और रिकॉर्ड संशोधन हो चुका था, जो है कि तालाब के रूप में दर्ज हो गया है। वही फिर तालाब के रूप में कराया जा रहा है। तालाब के शेप में भी था पहले, उसी शेप में फिर कराया जा रहा है। तो बीच में भी रिपोर्ट जो लगाई गई थी, रिपोर्ट में इसको जो है कि तालाब न हटा के रास्ता कर दिया गया था। तथ्यों के संज्ञान में नहीं था कर्मचारियों के, और सारे तथ्य जब निकाले गए, देखा गया तो पता चला नहीं तालाब ही सीधे इसको।
पंजाबी ढाबे पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ सितारगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को चीका घाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही फायरिंग करने वाले अन्य लोगों की पुलिस तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि पंजाबी ढाबे पर 3 से 4 लोगों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें लगभग 4 लोग घायल हो गए थे और छर्रों की चपेट में आ गए थे। वहीं सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम भी गठित की। टीम ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपी से एक तमंचा 12 बोर का भी बरामद किया गया है। अपराध मुक्त बनाना है। उसी क्रम में हम लोगों के यहाँ पर एक घटना हुई थी थाना सितारगंज क्षेत्र में, एसएच हॉस्पिटल के पास किच्छा रोड पे कोई पंजाबी ढाबा नाम का एक ढाबा है, जहाँ पर रात को गोली चलाने की घटना हुई, जिसमें एक गुट ने अनावश्यक जो है दूसरे वहाँ बैठे और खाना वगैरह खा रहे लोगों पर फायरिंग की थी, जिसमें लगभग 11 राउंड वहाँ पर मौके पे फायर होने के अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें एविडेंस मिले हैं। तो इसमें जो नेम्ड एक्यूज था उसके खिलाफ और बाकी 3 अभियुक्त जो इन्वेस्टिगेशन में जिनके नाम प्रकाश में आए थे उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो नेम्ड एक्यूज है, जब वो मिला नहीं, लगातार फरार चल रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था और हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस पर भी काम किया, परंतु उसको अरेस्टिंग करने में हमें दिक्कतें आ रही थी, तो इस पर इनाम भी घोषित कराया गया। तो इसमें जो एसएचओ सितारगंज है, सीओ किच्छा और एसएसआई सितारगंज की टीम जो है लगातार इसमें लगी हुई थी। तो इसमें एक बड़ी सफलता मिली है हमें, जिसकी अरेस्टिंग हमने 6 तारीख को इस वांटेड अभियुक्त की जो अरेस्टिंग है हम लोगों ने की है। इस पर 25,000 का इनाम घोषित था और इसके साथ जो यूज किया, इसने वेपन जो यूज किया घटना में, वो भी हमने बरामद किया। और इसकी जब हम लोगों ने क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की तो पहले भी इस पे केलाखेड़ा में इसी प्रकार की आर्बिटरी और फायरिंग करने के मुकदमे इसमें दर्ज हैं। तो निश्चित रूप से बहुत चैलेंज करने वाली घटना थी, लेकिन उतना ही रिस्पॉन्सिबल और उतना ही प्रोफेशनल तरीके से पुलिस ने इसमें रिस्पॉन्स किया और इसको गिरफ्तार करने में हमने सफलता हासिल की है। इसके बाकी साथियों की भी तलाश सरगर्मी से की जा रही है, उनके विरुद्ध भी हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। और जो इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज जागेश्वर पहुंचकर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे साफ सफाई, रंग रोगन जैसे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने फ्लीट रूट का भी निरीक्षण किया तथा इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद कुमाऊं कमिश्नर शोकियाथल हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीपैड के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बनभूलपुरा क्षेत्र के आजाद नगर लाइन नंबर 8 में मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद 2 समुदायों के बीच मारपीट में बदल गया। दोनों ओर से चले ईंट पत्थर में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति संभाली। आपको बता दें कि दुकान पर बर्थडे केक लेने पहुंचा था युवक। दुकान बंद होने पर गाली गलौज करने लगा। वहां मौजूद लोगों ने टोका तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। मौके पर जमा लोगों ने बाइक सवारों को पीट कर भगा दिया। थोड़ी देर बाद युवक कई लोगों के साथ पहुंचे और पथराव कर दिया। दूसरे पक्ष से भी जवाबी पथराव हुआ। सूचना पर एसपी सिटी हरबंस सिंह, सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी भारी फोर्स के साथ पहुंचे और उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ा। बर्थडे केक लेने पहुंचे युवाओं की इस हरकत ने देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव का माहौल तैयार कर दिया। के बाद दुकान क्लोज करके ऊपर चले गए थे, खाना वाना खा के सो गए थे। वहाँ से कॉल आया हमारे पास, भैया केक दे दीजिएगा। बहुत नॉर्मल तरीके से बात की फोन पर। तो जब मैं नीचे आया हूँ मैंने हल्ला हुल्ला देखा यहाँ पे होते और जैसे हल्ला हुल्ला हुआ तो मैंने खिड़की में झाँक के देखा। पहले बहुत और तेज आवाज आने, जो पास मांगने का दूसरे बाइक वाला जो रोड एक जगह से घेर के रख रखा था, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी आने वालों को। तो उसने कहा कि भैया मुझे जाने दो, आप केक ले लेते रहना। तो उसमें 1-2 लोग जो थे वो एक दूसरे से गुस्सा हो गए, क्या ड्रिंक करे रहे थे वो, और मैं केक नहीं दे पाया उनको। तो माहौल हाथों हाथ इतना खराब हो गया था कि वो धार्मिक नारे, जय श्री राम, मेरे यार पहली चीज, फिर मेरे यार का बर्थडे, ये चीजें मैंने अपनी आंखों से कुछ सुनी है। कल रात्रि जो है एक पक्ष बनभूलपुरा क्षेत्र में बेकरी में केक लेने गया था और उसी दौरान उनके द्वारा वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा किया गया। स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया। इस बात पे दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और रात्रि में ही
पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और वहां पहुंच के मामले को शांत करा दिया। वर्तमान में शांति व्यवस्था बनी हुई है। इकबाल की तरफ से एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें 2 नामजद है, अन्य जो है उसमें अज्ञात में आरोपी बनाए गए हैं। विवेचना चल रही है अभी और विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हरदोई पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा, मायावती को तय करना है कि वह इंडी गठबंधन के साथ है या एनडीए गठबंधन के साथ। सुनील सिंह साजन ने मायावती के बयान पर कहा कि समाजवादी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा काशीराम ने दिया था। क्या मायावती काशीराम के आंदोलन से उनकी सोच से अलग हो गई है? क्या केवल भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बनकर रहेगी? देवरिया हत्याकांड को लेकर उन्होंने कहा, बुलडोजर के खिलाफ है समाजवादी पार्टी और अगर बुलडोजर चलाना है तो दोनों घरों में चले। इस पर सरकार को कानून के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब बीजेपी के लोग दलितों के बीच जाएंगे। क्या बताएंगे जाके कि हम आपका आरक्षण छीन लिए, आपके बच्चों को नौकरी नहीं दिए, आपकी बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले, छेड़खानी करने वालों को माला पहना करके हम स्वागत कर रहे हैं। केवल हम भाषण में दलित को याद रखते हैं। अगर इतनी दलित की चिंता थी, आपने एक बार कहा कि हमने दलित महामहिम बना दिया, लेकिन अयोध्या के भूमि पूजन में नहीं बुलाया। आपने बाद में कहा कि हमने आदिवासी महिला को महामहिम बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। जब पार्लियामेंट नया बना, जब उसका उद्घाटन था, तब आपने उनको नहीं बुलाया। ये सामंती सोच के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनको आज भी पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनको अभी भी छोटे दिखते हैं, इनको अभी भी कमजोर दिखते हैं, इस लायक नहीं दिखते हैं कि वो पाठ पूजन और शुभारंभ किसी अच्छे मौके पर उनको अपनी बराबर पर जगह दें। ये जो नारा है, ये समाजवादियों का नारा है कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। और दूसरा नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा तो काशीराम जी ने दिया था। क्या मायावती जी काशीराम जी के आंदोलन से, उनकी सोच से अलग हो गई हैं? क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के रह गई हैं? मायावती जी को भी तय करना पड़ेगा, वो इंडिया की तरफ से खड़ी होंगी या एनडीए की तरफ से खड़ी होंगी। कि मौत एक तरफ नहीं हुई, पहले किसकी मौत हुई? कानून क्या कहता है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल द्वारा नरसिंहपुर में जन आक्रोश यात्रा के दौरान नरसिंहपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तत्कालीन कोयला मंत्री रहते हुए कोयला स्कैम के आरोप लगाए गए थे, जिस पर प्रहलाद पटेल के भाई वर्तमान नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल द्वारा लीगल नोटिस जारी करते हुए 5 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया गया है। अजय सिंह के आरोप निराधार हैं, या तो सबूत पेश करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जसपुर ब्लॉक के ग्राम दुर्गापुर में प्रधान पद के चुनाव में 21 वर्ष की महिला ने जतन कुमार को 386 वोटों से हराकर जीत हासिल की, क्योंकि पूर्व ग्राम प्रधान मंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ग्राम प्रधान पद पर उपचुनाव हुआ। 5 अक्टूबर को वोटिंग की गई थी तथा 7 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आए, जिसमें कुल 1250 वोटों की वोटिंग हुई। अमनदीप कौर ने जीत हासिल की। ग्राम वासियों ने अमनदीप कौर का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया तथा पंचायत में जुलूस निकाला। कम उम्र की महिला ने ग्राम प्रधान पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने बताया कि भले ही उनके पास समय कम है, लेकिन वह विकास कार्य करेंगी। बहुत अच्छा लगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2023 के तहत ग्राम पंचायत दुर्गापुर में वित्त प्रधान पद के सापेक्ष 5 अक्टूबर को मतदान हुआ।
तथा आज 7 अक्टूबर को प्राप्तों से मतगणना की गई, जिसमें अमनदीप कौर को 818 मत तथा जतन कुमार को 432 मत प्राप्त हुए। 386 मतों से अमनदीप कौर को विजयी घोषित किया। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल द्वारा नरसिंहपुर में जन आक्रोश यात्रा के दौरान नरसिंहपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तत्कालीन कोयला मंत्री रहते हुए कोयला स्कैम के आरोप लगाए गए थे, जिस पर प्रहलाद पटेल के भाई वर्तमान नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल द्वारा लीगल नोटिस जारी करते हुए 5 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया गया। अजय सिंह के आरोप निराधार हैं, या तो सबूत पेश करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। है सच्चों के विपरीत है और हमारे नरसिंहपुर जिले की मर्यादा के बाहर है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये परंपरा हम नहीं चाहते कि हमारे जिले में स्थापित हो, और इसके लिए हम वैधानिक रास्ते से तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहते हैं। बहुत जिस ढंग का तुमने खिलाफ किया है ये अक्षम्य। उस समय किसी तरह के कोई जिम्मेदारी में हमारे प्रत्याशी नहीं थे जो आरोप लगाए, नंबर 1। नंबर 2, जो उनने कहा कि वो सरपंची का चुनाव लड़े, तो तुम कितने बड़े पहलवान यहाँ, और तुम्हारे पिताजी कितने बड़े पहलवान हैं जो मुख्यमंत्री रहे और जिले ने उन्हें सबक सिखाया है। और ऐसा यदि आपको कोई दम है, लोकतंत्र में जो कुछ भी है जनता है। मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कपूर साहब ने बड़े विस्तार से हमें और आपको समझा दिया। बताओ, केंद्रीय मंत्री लोग पहले अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें जनता के बीच। जब पूरे हिंदुस्तान में किसान आक्रोशित था, धरने में बैठा था, तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर एक दिन भी उस बॉर्डर में गए थे? नहीं गए थे। तो भाई, किसानों का हितैषी जब मंत्री नहीं है, वो डिमनी में जाके क्या चुनाव लड़ रहा है, वहां से भी वो चुनाव हारेगा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने मीडिया कर्मियों व आम जनता के साथ खुद की मूवी मिशन रानीगंज का प्रीमियर शो देखा। इस दौरान पूरा थिएटर फुल दिखा। लोग अपने सांसद की मूवी उनके साथ देख उत्साहित दिखे। इस दौरान सांसद रवि किशन ने फिल्म की कई विशेषताएं लोगों से साझा की एवं शूटिंग के अनुभव भी बताए। रवि किशन इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं। सांसद रवि किशन ने कहा कि यह मूवी अन्य फिल्मों से बिल्कुल अलग है। यह एक मार्मिक व सच्ची घटना पर बनाई गई है, जो कोयला खदान में काम करने वाले लोगों के भावुक पलों को बेहतर ढंग से दिखाने का काम करती है। फिल्म रानीगंज में अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, रवि किशन सहित कई अन्य कलाकार शामिल हैं। फिल्म का प्रीमियर आज समस्त मीडिया बंधु, गोरखपुर की मीडिया बंधु देख रही है, जहां से संदेशा वहां साइलेंस। आप लोग शांत हो जाइए, अभी कोई बोलिए। हाँ, मिशन रानीगंज ये फिल्म है, ये सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म है, जिसमें मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार हैं और मेरा किरदार है भोला के रूप में। जो माइनर्स का, जो जमीन के नीचे का किरदार है, वो मेरा है जमीन के ऊपर बचाव कार्य में। ये हुई थी घटना 1989 में, जहां पर 65 माइनर को जीवित बचाया गया था। भारत में पहली बार हुआ था रेस्क्यू ऑपरेशन, जो सक्सेसफुल हुआ था। गिल साहब थे जो राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम है। ये झारखंड की कहानी थी और उस वक्त पे लोगों को मरता हुआ माइनर्स को छोड़ दिया जाता था। उस जमाने में अगर पानी या कुछ दबाव आता था या गैस रिसाव होता था, क्योंकि 350 फीट जमीन के नीचे जाते थे वो लोग। हम लोगों के लिए मिनरल्स और न जाने हीरे और क्या कोयला सब कुछ निकालते हैं, लेकिन उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं थी। ये तब की कहानी है। ये बहुत
बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विधायक पार्वती दास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर बागेश्वर पहुंची। बागेश्वर पहुंचकर विधायक पार्वती दास ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने बागेश्वर के विकास का संकल्प लिया है। बागेश्वर की प्रमुख मांग खेल स्टेडियम और 200 बेड के अस्पताल के निर्माण और नगर क्षेत्र में सीवेज लाइन की समस्या प्रमुख है। मुख्यमंत्री धामी जल्द ही बागेश्वर की जन समस्याओं पर अमल करेंगे। लोकल फॉर वोकल के तहत बागेश्वर के ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। क्षेत्र का विकास हमारे पिताजी ने अपने समय पर काफी हद तक इस क्षेत्र को आगे रखने का प्रयास किया है। आज बागेश्वर विधानसभा को आज अग्रणी विधानसभा के रूप में पूरे उत्तराखंड में जाना जाता है और आप जानते हैं कि जिसका बार बार जनता ने उनके कार्य पर बार बार मोहर लगा के और साबित किया है कि उन्होंने जनता के हित में हमेशा कार्य किया है और माताजी को जिता करके इस विधानसभा से भेजने का भी जनता का यही निर्णय था, यही आकांक्षा थी कि इस क्षेत्र को जिस तरीके से चंदन दास जी ने आगे बढ़ाया उसी को हमारी माताजी भी आगे बढ़ाएंगी। उनके पद चिन्हों पर चल के हम जनता के सुख दुख में शरीक होकर के जनता के बीच में रह करके जन समस्याओं को हर तरीके से आगे उनको पूर्ण करने का काम करेंगे ताकि जनता में यह विश्वास जागे कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय उनके द्वारा लिया गया। और हमारे धामी जी ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार नियुक्ति पत्र हमारे धामी जी आजकल जारी कर रहे हैं। लगातार अग्निवीर की पोस्टें यहाँ पर निकल रही है। परसों ही यहाँ पर होमगार्ड की भी यहाँ पर भर्तियां हुई है। लगातार सरकार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी को मैंने यहाँ की जो जन समस्याएं हैं वो सब प्रस्ताव उनको दे के आई हूँ और मेन तो हमारे जो एक खेल स्टेडियम का था और एक 200 बेड का जो हॉस्पिटल है खोली में वो बनना है और यहाँ की सिविल लाइन का और 1 रुपये का भी मैंने उनको प्रस्ताव दिया है। वो अतिशीघ्र इन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और लोकल उत्पादों के लिए जैसे हमारे क्षेत्र की समस्याएं लोकल के लिए अब जो उन्होंने सोचा था उनके टाइम पर वो कह रहे थे कि मैं सूक्ष्म और लघु उद्योग लगाऊंगा, लेकिन ईश्वर ने टाइम ही नहीं दिया और नहीं तो अभी हम भी कोशिश करेंगे इन विषयों पर जो यहाँ पर जो लोकल को वोकल करने का हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए वो भी सहयोग करेंगे। भिंड विधानसभा क्षेत्र की जमीन को सिंचित करने के लिए सिंध नदी से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के द्वारा खेरा श्यामपुरा होते हुए रूर की पुलिया स्थित नहर में पानी डालकर नहर के जरिए किसानों की जमीन को सिंचित किया जाएगा। पहले नहर में ट्यूबवेल के जरिए पानी चलता था, मगर किसी के समय यह ट्यूबवेल बंद करा दिए गए तो किसी के समय नीलाम, जिससे किसानों के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए विधायक संजीव सिंह ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लगातार क्षेत्र में विकास के नए नए काम जोड़ रहे हैं। आगे की एक योजना जरूर है कि आगे अगर जनता ने हमको मौका दिया तो इस क्षेत्र में पहले ट्यूबवेल हुआ करते थे। ट्यूबवेल से हमारी सिंचाई होती थी, नहर में पानी आता था, पंबा बने हुए थे, माइनर बनी हुई थी, वो फिर ट्यूबवेल बंद हो गए। तो एक विचार है कि अगर जनता ने मेरा साथ दिया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो इस क्षेत्र में सिंचाई की नियम अच्छी व्यवस्था कराएंगे जिससे यहाँ की फसल और अच्छी हो सके और किसानों को फायदा हो सके। सुरई वन रेंज के रेंजर राजेंद्र सिंह मनराल के नेतृत्व में वन कर्मियों को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर अवैध खेर की लकड़ी से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ी। वन रेंज के रेंजर राजेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि अवैध लकड़ी से भरा एक पिकअप वाहन क्षेत्र से निकलने की कोशिश कर रहा है। उनके द्वारा तुरंत अपने स्टाफ कर्मचारियों के साथ उक्त वाहन को पकड़ने के लिए पीलीभीत रोड पर घेराबंदी की गई। इसी दौरान मुख्य मार्ग से एक पिकअप वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसे जब वन कर्मियों द्वारा रोकने का संकेत दिया तो चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। वन कर्मियों द्वारा जब वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन में अवैध खेर की लकड़ी के लट्ठे भरे हुए पाए गए, जिसे तुरंत जब्त करते हुए वाहन को सुरई रेंज कार्यालय परिसर में लाकर खड़ा कर दिया गया। से मझौला की तरफ को जो है गाड़ी हमें आती हुई दिखाई दी। हमने गाड़ी को रोका और रोक करके जैसे ही हमने गाड़ी की घेराबंदी करी उसमें जो है मौके में जो ड्राइवर था वो गाड़ी को छोड़ करके भाग गया और मौके पर हमारे द्वारा जो खैर
लट्ठे से लदी हुई जो है पिकअप को जो है पकड़ करके रेंज कार्यालय झनकिया परिसर में सुरक्षित रखवा दिया गया है और अपराधियों के खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय के आदेश पर जसपुर पुलिस ने हजारों लीटर शराब फीका नदी में नष्ट की। फीका नदी में गहरा गड्ढा खुदवाने के बाद लगभग 100 पेटी शराब नष्ट की गई। आपको बता दें कि सैकड़ों लीटर शराब, देशी कच्ची शराब जो क्षेत्र में अवैध रूप से बनी हुई थी, पुलिस द्वारा पकड़ी गई थी। इस मौके पर तमाम पुलिसकर्मी एवं कोतवाल प्रकाश सिंह जानू, अनिल जोशी सहित अनेकों पुलिसकर्मी एवं वन विभाग की टीम मौजूद थी। वहीं अंग्रेजी शराब की लगभग 30 से 35 पेटी पुलिस ने स्वयं अपने लिए एवं अपने चहेतों को वितरित कर दी। आखिर किस तरह लोग शराब की पेटी लेकर भाग रहे थे, यह बात देखने लायक थी। कोतवाल प्रकाश सिंह दानू से इस संबंध में जानकारी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला छुड़ा लिया कि मामला न्यायालय का है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। जनपद कुशीनगर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रविंद्र नगर में जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय की अध्यक्षता में सांगठनिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और कुशीनगर के जिला प्रभारी रमेश सिंह ने पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा अक्टूबर माह में अनुसूचित मोर्चा और महिला मोर्चा के नेतृत्व में एक साथ 2 अलग-अलग अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।